सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 244 ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो कि छूट गया था अपना, तो अभी अपन कंट्रोल कर रहे हैं। एक्चुअली ये 300 क्वेश्चन है और वो जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। नाउ काइनेमेटिक्स के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ थोड़ी सी थ्योरी अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि हमें यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में देखना है। जैसे कि वर्टिकल डायरेक्शन की बातें होगी, जो सारी बातें होगी, एक्चुअली बातें ऐसी होगी कि अगर मैं इस बॉल को किसी न किसी एक्स स्पीड से फेंकूं, कि भाई एक्स स्पीड छोड़ो, वी स्पीड से फेंक दिया मैंने, वी स्पीड से फेंका तो नीचे कहाँ तक आकर के टकराएगा? कहाँ तक आकर के टकराएगा सर? वो तो रेंज हुई सर। वो अगर रेंज है तो वो तो वी एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट होती है। हाँ सर, रेंज तो जी होती है, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस और टाइम ऑफ फ्लाइट होती है। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं बात करूं तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो तो हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी हाइट है। कितनी हाइट है तो मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ हाइट के क्राइटेरिया भी दे देता हूँ। जैसे कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर अपन लगाए तो मैं कहता हूँ कि इनिशियल में अगर स्पीड जीरो है और एस इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन तो वही 9.8, और मैं मानता हूँ कि एक सेकेंड का होगा तो एक सेकेंड का स्क्वायर तो ये तो मेरा कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा कि 2 4 जा 8.29 जा 18, तो 4.9 मीटर। सर अगर 4.9 मीटर हुआ तो अपन यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया लिख देते हैं कि सर 4.9 मीटर हुआ तो आपको एक सेकेंड नीचे आने में लगेगा। तो लिख देते हैं नीचे आने में कितना टाइम है, और हाइट जो है वो हमारी कितनी है, ये है। अब अगर मान लो यहीं पे 2 सेकेंड होता तो सर, 2 होता तो यहाँ पे तो अपना 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू 2 हो जाता, तो ये 9.8 तो कर जाता, वो क्या आ जाता, 19.6 आ जाता। तो तुम बोलोगे सर 19.6 अगर होगा तो नीचे आने में अपन को 2 सेकंड लगेंगे। हाँ सर, बात तो सही। अब 3 का कर लेते हैं सर। 3 का होगा तो यहाँ पे 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, तो 4.9 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं 9 करूँ, 9 9 जा 81, 8 के लिए 1, 9 9 36, 44, तो 44.1, तो बोलेंगे 44.1 अगर होता है सर तो हमें 3 सेकंड लग जाएंगे। और एक और निकाल लेते, दो और निकाल लेते हैं। जैसे कि 4 सेकंड पे निकाल लेते हैं, तो अगर मान लो कि ऊपर इनिशियली अब तुम्हारी ज़ीरो है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है कि अपन, भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे क्या रहेगा 3 सेकंड के अंदर, 4 सेकंड के अंदर। वैसे तो रेशो पता है कि वो जो रेशो चलेगा वो 4 रेशो पे चलेगा, लेकिन जैसे कि 5:20, लेकिन 5:20 जो है वो 5:20, 45, 80, 125, ये जो चलेंगे ये एक्चुअली किस पे चलते हैं, जब अपन जी की वैल्यू क्या रखते हैं, 10 रखते हैं। अभी 9.8 रख रहे हैं क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चन में सारे में क्या रखा है, 9.8 रखा हुआ है। नाउ मान लो कि 4 सेकंड के लिए कर रहे हैं, तो 4 सेकंड के लिए करेंगे तो यहाँ पे 4 इंटू में 4 आ जाएगा। इसको छोड़ो, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 64 का 4 हाथ लगे 6, 8 9 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, तो 78.4 अगर हाइट होती है तो हमें लगेंगे 4 सेकंड। 5 सेकंड का भी निकाल देते हैं, 5 में शायद 122.5 होता है, 122.5 अगर होता है तो हमारा कितना लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। ये क्राइटेरिया अपन ने निकाल दिया, बस इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कि भैया हाइट देख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो तो हाइट के ऊपर डिपेंडेंट है कि हाइट कितनी रहेगी, उस हिसाब से वी एक्स, वी जो वेलोसिटी है वो देखा जाता है रेंज के लिए। रेंज क्या होती है, रेंज होती है कि भाई कितनी दूर जाकर के गिरा है, तो वी एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर देते हैं ना। पहला क्वेश्चन, अ बॉम्ब इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, अ बॉम्बर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट स्पीड 150 मीटर एट हाइट ऑफ 19.6 मीटर। द पायलट हैज टू ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन द एनिमी टारगेट एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस द टारगेट शुड रिलीज द बॉम्ब। मतलब कि कितने पे वो फेंके, हाइट कितनी सर, हाइट तो यहाँ दी है 19.6, इन्होंने 19.6 हाइट दी है, और बोला है कि एरोप्लेन जो चल रहा है या फिर वो जो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है वो कितने की स्पीड से कर रहा है, वो 150 मीटर पर सेकंड से कर रहा है सर। हाँ, जो ऑब्जेक्ट अगर एरोप्लेन में से अगर अपन थ्रो कर देते हैं तो जो ऑब्जेक्ट के पास में वेलोसिटी होती, जो एरोप्लेन की वेलोसिटी होती है वही ऑब्जेक्ट के पास में हो जाती है। तो मतलब कि हमारे पास वी एक्स है और ये है, और हमें ये बताना है, मतलब कि रेंज बतानी है, रेंज बतानी है कि रेंज कितनी जा करके गिरेगा। तो सर रेंज बतानी है तो वी एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। सर वी एक्स जो है वो तो हमारा 150 है, और टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें तो 19.6 है, तो 19.6 पे आने में कितना टाइम लगेगा सर, 2 सेकंड लगेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, तो सर ये 300 मीटर आ जाएगा आंसर। तो 300 मीटर अपना
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बस यही सारी चीज़ें करनी है, वी एक्स इंटू टी रखना है तुम्हें, और इसके सारे क्वेश्चन जो हैं वो तुमने अपने सोल्व देंगे। तो ये पहला वाला क्वेश्चन था और ये पहला वाला क्वेश्चन अपना हो चुका है। यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ और फिर से मैं इसको स्टेबल कर देता हूँ ताकि अपन दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। ये रेंज है हमारी और हम रेंज को लिखते हैं वी एक्स इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ 45. A boy wants to jump a building from a height to a b height and a height of a is 25, मतलब कि ये 25 मीटर की है, दैट इज़ द b इज़ 5 मीटर, मतलब कि ये 5 है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ सर, ये तो 20 हुआ, तो हमारी हाइट जो आ गई वो कितनी आ गई 20 मीटर, और नीचे 8 मीटर दिया हुआ सर कि हमारी जो रेंज है वो कितनी है 8 मीटर है। डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग इज 8 मीटर, एज्यूम दैट द बॉय जंप हॉरिजॉन्टली देन कैलकुलेट मिनिमम वेलोसिटी। सर इस बार तो हमें वेलोसिटी मतलब ये वी एक्स फाइंड करना है। सर रेंज कितनी है, रेंज हमारी 8 है। सर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, अरे 20 मीटर की हाइट से जब कोई कूदेगा तो टाइम ऑफ 19.6 जो है अगर 10 रखते हो तो 20 ही आता है, तो कितना आया सर 2 सेकेंड आया, तो ये या क्या है 2 सेकेंड है, तो वी एक्स क्या हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4, तो सर 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सिंपल है। हाँ बात तो सही, फिर से रफ कर लेते हैं, फिर से अपन स्टेबलाइज कर देते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये, और हमारा 8 मीटर अब आंसर नहीं है, ये हमारी रेंज को शो कर रहा है, वो हमारी हाइट है, और रेंज को हम लिखते हैं वी एक्स इंटू में टी टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ अ बॉय वांट्स टू जंप अ बिल्डिंग ए फ्रॉम अ बिल्डिंग बी हाइट, मतलब कि ये वाला जो होगा 246 है, क्वेश्चन नंबर 246 ना 39.2 मीटर और इज़ 19.6, ठीक है 19.6 की बिल्डिंग है, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग इज़ 20 मीटर, मतलब कि दोनों की डिस्टेंस जो है वो है, तो अपन को तो हाइट चाहिए होती है, सर हाइट निकाल दो, 39.2 बड़ी वाली की हाइट है और 19.6 छोटी वाली की है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। सर 19.6 पे 2 सेकंड लगते हैं सर, तो ये तो अपनी हाइट कितनी आ गई सर 19.6 आ गई। क्या निकालना सर, वेलोसिटी निकालना है, और रेंज दी हुई है सर, रेंज कितनी दी हुई है 20 दी हुई है, सिंपल है डाल दो, ये 20 हो जाएगा, वी एक्स निकालनी है, और टाइम ऑफ फ्लाइट भाई 19.6 हाइट होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगता है 2 लगता है, तो वी एक्स कितना हो जाएगा 20/2 हो जाएगा, तो सर 10 आंसर अपना आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा हो गया 10, सिंपल, बस एक फॉर्मूला रखा हुआ है उसी पर डालो और सॉल्व कर लो। नो रफ कर देते हैं हमारा सारी चीज़ें फिर से, 19.6 और ये हो चुका है। नाउ 2 बिल्डिंग आर सेपरेटेड बाय 30 मीटर, 2 बिल्डिंग है सेपरेटेड कर दी मैंने कितने 30 मीटर से, बाय व्हाट स्पीड अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो ऑफ हाइट 150 मीटर, 150 मीटर की हाइट से किसी एक बॉल को मैं फेंकूं इन अ बिल्डिंग सो एस एंटर टू द विंडो ऑफ हाइट 27.5, और ये कितनी है 27.5 मीटर की हाइट पे कोई बिल्डिंग है और उसकी विंडो के अंदर ये डायरेक्ट चली जाए, तो सर वही बात है अपन को तो हाइट चाहिए होती है, तो 150 माइनस 27.5.0, और अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगी, ये हो जाएगा 122.5 मीटर, ठीक है। सर हमारी जो हाइट है वो कितनी है अब इस बार, है 122.5, सर क्या निकालना है, अरे वेलोसिटी निकालनी है कि कितने से फेंकूं और वो यहाँ आ जाए, सर रेंज कुछ दी, हाँ दी हुई है ना 30 है, और क्या 30, तो सर 122.5 रहता है तो 5 सेकंड लगते हैं, हाँ तो 5 सेकंड लगेंगे। रेंज कितनी सर, रेंज 30 है, वेलोसिटी एक्स सर चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट सर 5 सेकंड लगेंगे, नीचे डाल देता हूँ, तो 5 6 30, तो कितनी सर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दो, ऑप्शन नंबर हो गया अपना सेकंड, सिंपल है। नो 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 नो, इससे अच्छे क्वेश्चन है ही नहीं, मिले ही नहीं मुझे। एक फॉर्मूला लो, उसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन डिपेंडेंस हो जाते हैं, और समझना आना चाहिए कि हाँ कि करना क्या है एक्चुअली। नाउ 248 की अगर बात करूँ तो 248 वाला क्या कह रहा है कि 2 बॉडीज है जिनका मास है 100 और 50, भाई टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है उसको क्या लिखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को अपन लिखते हैं, अगर पूरी जर्नी के लिए देख रहे हो तो 2u/g लिखा जाता है, तो u पे डिपेंड करेगा कि स्पीड कैसी क्या है, भाई है या नहीं है, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट स्पीड के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है कि हाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। भाई यहाँ पे कोई स्पीड देखी क्या अपन, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जी के हिसाब से चल रहा है, ठीक है देखते हैं। नाउ आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम हाइट, मतलब कि हाइट जो रखी अपन ने क्या रखी, सेम रखी, सर सेम हाइट रखी, 2 बॉडी है जिसका मास ये और ये है, प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ सेम हाइट विद अ स्पीड 40 एंड 20, मान लो इसको मैंने 40 की स्पीड से फेंका और इसको मैंने 20 की स्पीड से फेंका,
साइमल्टेनियस द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ द बॉडीज टू रीच द ग्राउंड। सर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। सर सेम हाइट है, अगर हाइट क्या होती 19.6, यहाँ पे भी होती 19.6, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमारा 2 लगता, टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमारा 2 ही लगता। अच्छा, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल के केस में डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, और स्पीड के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होता है। तो कैसे लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो उसको अपन लिखना चाहें तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है उसके अंदर यू वाई वाली वेलोसिटी आती है, यू एक्स एक्सिस के अंदर वाली वेलोसिटी नहीं आती, क्योंकि ये वाली जो वेलोसिटीज़ दी हुई है उन्होंने कौन सी वाली दी हुई, एक्स एक्सिस वाली दी हुई है। और जबकि एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटीज़ काम में नहीं आती, कौन सी, यू वाई वाली वेलोसिटीज़ आती है, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करते हैं तो अपन तो लिखते हैं 2u/g। तो जो वेलोसिटी लिखते हैं वो वाई एक्सिस के अंदर लिखते हैं, और वाई एक्सिस के अंदर वैसे भी कोई वेलोसिटी है नहीं, तो टाइम ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करेगा ही नहीं, तो दोनों का रेशो जो होगा वो 1:1 ही आना है, क्योंकि वाई एक्सिस में वेलोसिटी है नहीं, उन्होंने तो एक्स एक्सिस के अंदर वेलोसिटी दी है। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो तो वाई एक्सिस वाले के ऊपर डिपेंड करता है भाई, एक्स एक्सिस वाली पे तो डिपेंडेंट होने से रहा, तो इसीलिए 1:1 हो जाएगा आंसर। सिंपल है, सारे क्वेश्चन नॉर्मली एक फॉर्मूला से ही हो जाएंगे। और इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।